तो लीजिए, आज वनवास फिल्म पे चौथा तीर भी फेंक के मार दिया है अनिल शर्मा जी ने। और मैं कहूंगा कि भाई तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। आज वनवास फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो गया। मुंबई में एक कार्यक्रम में ये ट्रेलर जारी हुआ। सनी पाजी ने इस ट्रेलर का उद्घाटन किया है, बेसिकली लॉन्च किया है। और उसके साथ ही ये तय हो गया कि सनी पाजी का आशीर्वाद भी है। ठीक है जी। लेकिन वो अपनी जगह, लेकिन कंटेंट की चर्चा अब यहाँ करेंगे। ट्रेलर कैसा लगा उसके ऊपर रिव्यू लेकर आया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। नंबर एक, यार क्या भिगो भिगो के मारा है। मतलब सच कह रहा हूं, मतलब जो नई जनरेशन है ना, लिटरली भिगो भिगो के मारा है। ये पूरी फिल्म एक ऐसी फिल्म बन के निकल रही है, चाहे आप गाने देख लो और चाहे आप उसके टीजर देख लो, ट्रेलर देख लो। ये जो नई जनरेशन है ना, न्यूक्लियर फैमिली, और मतलब हर किसी को अकेले रहना है, हर किसी को, ये पूरी की पूरी जो जनरेशन है इसके ऊपर भिगो भिगो के मारा है। लिटरली पूरी पूरी जो ट्रेलर है उससे जो मैसेज है, अब कहानी में कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है। इसके बाद अभी आपका फैसला है कि आपको सिनेमा हॉल में जाके कितनी कहानी देखनी है कि नहीं देखनी है, ये आपका फैसला है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि चारों चीज़ें आई हैं वो इस बात के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक बहुत शानदार फिल्म होने वाली है, और बहुत संस्कारी फिल्म, बहुत पारिवारिक फिल्म, और एक मीनिंगफुल फिल्म। मतलब साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं, नॉर्मली साहित्य वो होता है जिसके अंदर कोई मीनिंग हो। तो ये एक ऐसी फिल्म जिसका कोई मीनिंग है, मतलब आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आंखें नम होंगी, दिल को छुएगी कहानी। इस तरह की कहानी लग रही है। माता पिता का धर्म होता है, यहाँ से जो ट्रेलर होता शुरू होता है, माता पिता का धर्म होता है बच्चों को पालना, और बच्चों का कर्म होता है कि माता पिता की सेवा करना। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता है वहीं वनवास होता है। घर के बड़े बूढ़ों को वनवास दे दिया जाता है, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। मथुरा के अंदर चले जाइए, आपको लाइन से लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चों ने उन्हें नकार दिया है, छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है। आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ ऐसे लोग भरे पड़े हैं। मतलब एक किस्सा तो आपको याद होगा कि एक पिछले दिनों एक किस्सा आया था कि बूढ़ी माँ, एक बच्ची वृद्धाश्रम पहुंची, वहाँ पे बूढ़ी माँ थी, अपनी दादी माँ को देख के रोने लगी, तो पता लगा फैमिली से अलग होके अलग कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे किस्से जब आते हैं तो लगता है क्या ये भारत के किस्से हैं, ये हमारे देश के किस्से हैं। इन सारे किस्सों को, इन सारी कहानी को, इन सारे दर्द को अपनी फिल्म के जरिए उठाया है, और ट्रेलर में इसकी झलक मिल जाती है। ट्रेलर में वाराणसी के साथ शॉट होता है, वाराणसी का शॉट है जहाँ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। वहाँ पे बड़े हंसते खेलते नाना पाटेकर नज़र आते हैं। साथ में 6 लोग हैं, मतलब 3 बच्चे हैं और उनकी 3 वाइफ हैं। मतलब कहानी के अंदर ये इंटरेस्टिंग है, कोई लड़के नहीं दिखाई। नॉर्मली उल्टा आज के ज़माने में हो गया, कहते हैं कि लड़के बच्चों को, माँ बाप को, उनका कर्म होता है बच्चों का कर्म होता है माँ बाप को पालना। लेकिन आज के ज़माने में उल्टा हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा केयर करती हैं अपने माँ बाप की। तो यहाँ कोई लड़की नहीं दिखाई गई, 3 लड़के हैं। 3 लड़कों का एक खुशहाल बचपन दिखाया गया पहले, और उसके बाद में वाराणसी में नज़र आते हैं जहाँ पे सब हंसते खेलते नज़र आते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो नाना पाटेकर का दर्द नज़र आता है, वो खो गए हैं, गायब हो गए हैं। अब कोई आपका सवाल है या ये कैसे हो सकता है? दरअसल ये पूरी कहानी फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आपको बताया था कि अल्जाइमर की कहानी है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी जिसमें याददाश्त धीरे धीरे करके जाती रहती है। कुछ हिस्सा याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, बीच बीच में भूलते जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन के अंदर जो बहुत प्राणों से प्रिय बच्चे हैं उनको वाराणसी में छोड़ के गायब हो जाते हैं। फिर वो शॉट आता है कि उनकी आंखों का दर्द, पेन, और बच्चे जो हैं वो याद कर रहे हैं, लेकिन पत्नियां कह रही हैं जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, गए गायब यानी मर गए, इस टाइप की वो जो फीलिंग ट्रेलर के अंदर आती है वो यहाँ साफ साफ दिख रही है। इसके बाद एंट्री होती है बीरू भैया वॉलेंटियर की, मतलब वाराणसी अंदाज के अंदर नजर आते हैं, और समझ में आ जाता है कि यार वो टिपिकल वो मैचो मैन, वो हीरो वाला रोल नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन फैमिली मैन टाइप का रोल है। शायद एक ऐसा शख्स जिसको फैमिली की बहुत ज़्यादा तलाश है, लेकिन क्योंकि फैमिली नहीं है इसीलिए वो चोरी करता हुआ नजर आता है या दूसरों की हेल्प करता हुआ नजर आता है। वो कैरेक्टर के ऊपर उत्कर्ष शर्मा यहाँ एकदम फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ देख के, मतलब शायद उस तरह का रोल होता कि बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाला वगैरह वगैरह, तो उस रोल में इतना शायद सूट नहीं करते, लेकिन इस रोल में परफेक्टली सूट करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल शर्मा की कहानी की दाद देनी पड़ेगी। इमोशन को पकड़ कर रखा है ट्रेलर के अंदर, पूरी तरह से पकड़ कर रखा है, और वो आपको बहुत सारे सीन्स के अंदर दिख जाएगा, क्योंकि जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है इमोशन का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाता है। उत्कर्ष और सिमरत कौर की जोड़ी यहाँ पर अच्छी लगी है, दोनों शानदार लगे। अब देखने को फिल्म के अंदर ये लव स्टोरी कितना खिल के आती है। लेकिन जो ट्रेलर के कलर्स हैं बहुत शानदार हैं, खिल के आए हैं, एकदम चमक रहे हैं कलर, बहुत ब्राइट कलर्स के अंदर पूरी फिल्म शूट की गई है। अच्छा लग रहा है देख के। वाराणसी के कलर्स को पकड़ा गया, कैच किया गया। उसके बाद शिमला आता है तो सफ़ेद रंग वहाँ पर आपको प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसके बाद फिर वो हिस्सा आता है जहाँ पे कहानी
जो ट्रेलर है वो इमोशन की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे नाना पाटेकर कहते हैं, अपना पिंड दान कर दिया, कोई करने वाला नहीं था, या कोई रोने वाला नहीं था तो खुद रो भी लिए। लेकिन अभी पूरी कहानी को जब आप पूरे ट्रेलर को और पूरी कहानी को समझेंगे तो एकदम कहानी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा है, कहानी एकदम क्लियर है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये पारिवारिक फिल्म, जहाँ बड़े पर्दे पर आजकल जितना हम देख रहे हैं एक्शन चल रहा है, उस बीच में एक ऐसी फिल्म लाना जो इमोशन बेस्ड हो, जो फैमिली बेस्ड हो, मतलब कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड का अच्छा हिस्सा है वो यहाँ मुझे नज़र आता है कि यार बॉलीवुड यानी जो बॉलीवुड हुआ करता था, मतलब जो फैमिलीज़ की कहानी भी लाता था, जो इमोशंस की कहानी भी लाता था, सिर्फ पश्चिम के पीछे पीछे भागने वाली कहानियाँ नहीं, वो यहाँ नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म जैसा ट्रेलर बनाए वैसी फिल्म भी बन के निकले और सिर्फ एंटरटेन ना करे, मैसेज भी दे। लेट्स सी ये मैसेज कहाँ तक जाता है, कितना दूर जाता है और कितने दिलों को छूता है, कितनी आंखें नम करता है। नज़र बनी रहेगी, जो अपडेट होगा आप तक ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।